नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। जी हां, सबसे बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट में जो 28 तारीख को इस मामले की सुनवाई है वह अहम हो गई है। तो अब सवाल यह है कि आखिर वो सुनवाई इतनी अहम क्यों हो गई। तो अभी जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा पेश की गई सूची को अदालत ने अंतिम मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि 2020 से लेकर अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ उसका घटनाक्रम लिखित रूप में पेश किया जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि तो क्या भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से लंबी खिंच जाएगी? क्या जिन अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी थी उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा? और क्या आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ऐसे कौन से सवाल पूछ लिए जिनसे पूरा मामला फिर से चर्चा में आ गया और 28 की सुनवाई अहम हो गई? तो आज की इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो साथियों, यह मामला उत्तर प्रदेश के 69,000 सरकारी सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ विवाद का मुख्य मुद्दा आरक्षण नियमों के पालन को लेकर है। आरोप यह है कि मेरिट सूची तैयार करते समय आरक्षण से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया था, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ। और इसी विवाद के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो अभी जो सुनवाई हुई उसमें यूपी सरकार ने अदालत के सामने 8,270 अभ्यर्थियों की एक संशोधित सूची पेश की और कहा कि आरक्षण संबंधित विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए यह सूची तैयार की गई है। तो अब सवाल है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस सूची को तुरंत स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रही है। बताया गया कि लगभग 8,270 अभ्यर्थियों से संबंधित आरक्षण विसंगतियों का उल्लेख किया गया है। कोर्ट ने फिलहाल इस सूची को अंतिम मानने से इनकार करते हुए सभी पक्षों से कहा कि 2020 से लेकर अब तक पूरे मामले का विस्तृत घटनाक्रम लिखित रूप में अदालत के सामने रखा जाए। साथ ही अगली सुनवाई 28 जुलाई के लिए निर्धारित कर दी गई। तब इसमें आप ये जानना चाहेंगे कि सरकार का पक्ष क्या है। तो साथियों, उसमें अगर हम आपको बताएं तो सरकार का पक्ष है, सुनवाई के दौरान जो सरकार ने बताया वो एक, यदि पूरी चयन सूची दोबारा तैयार की जाती है तो संभावित कट ऑफ इस प्रकार बन सकती है। सामान्य वर्ग 69.42, ओबीसी 65.92, एससी 60.14 और एसटी 56.09। तो सरकार का कहना है कि संशोधित प्रक्रिया के आधार पर यह सूची तैयार की गई। लेकिन इस पर जो आपत्ति थी वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से आई। वहीं पर याचिकाकर्ताओं को जो वरिष्ठ अधिवक्ता अदालत में बहस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब तक पूरी मूल चयन सूची सार्वजनिक नहीं की जाती तब तक यह तय करना मुश्किल है कि वास्तव में कितने सीटों पर आरक्षण संबंधी गड़बड़ी हुई। उनका कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना हो। तब सवाल है कि अब आगे क्या होगा। तो साथियों, जैसा कि हमने बताया कि 28 जुलाई की जो सुनवाई है वो काफी अहम हो गई है। तो अब सबकी निगाहें 28 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हुई है। तब उस दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार का विस्तृत घटनाक्रम, चयन प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड और सभी पक्षों के तर्क रखे जाएंगे, जिसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संशोधित सूची स्वीकार होगी या नई सूची बनाने का निर्देश मिलेगा या अदालत कोई नया रास्ता अपनाती है। इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दीबाजी होगी कि भर्ती प्रक्रिया
पूरी तरह से समाप्त हो गई है, तो ऐसा नहीं हुआ है। तो साथियों, अगर आप शिक्षक भर्ती, सरकारी नौकरियों, वेतन आयोग, पेंशन, रेलवे, केंद्रीय कर्मचारियों और शिक्षा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले तथ्यों के साथ देखना चाहते हैं, तो अंगवानी की वार्षिक सदस्यता मात्र 500 रुपए लेकर हमारे इस स्वतंत्र अभियान को मजबूत बनाइए। साथियों, आपका सहयोग हमें बिना किसी दबाव के कर्मचारियों की आवाज उठाने की ताकत देता है। साथियों, अब चूंकि हमने सब बता ही दिया कि क्या हुआ कोर्ट में और 28 को क्या होगा, तब हम जानना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट का पूरी पारदर्शिता पर जोर देना सही कदम है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए भी। साथियों, यही आपका जो सब्सक्राइब करना, यही हमारे मनोबल को और बढ़ाता है ना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए करिए भी और करवाइए भी। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़े किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।